इसी मन से हम लोगों ने जब नेजा मेला बंद करने की मांग की थी तो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सुना और उस पर अमल हुआ, क्योंकि लगातार हम इसकी मांग कर रहे थे। मैं यही कह रहा था कि लक्ष्मण सिंह ने जो कहा वो तो कहा, जिस अंदाज में कहा वो एक तरह से इसको आईना दिखा रही थी इस अधेड़ को, इसकी राजनीतिक औकात जो वास्तविक औकात है। नहीं मनीष जी, ये लक्ष्मण सिंह कोई पहली बार नहीं। लक्ष्मण सिंह जब अटल जी के समय में कांग्रेस छोड़कर एक बार पहले भाजपा में आ चुके हैं, बाकायदे सांसद भी रहे, तो और उस समय भी ये चर्चा थी। रेस का कैसा घोड़ा है कि तुम भारत यात्रा करते हो। मुझे लगता है जितना खर्च राहुल गांधी के ऊपर किया गया है, कांग्रेस तो फिर से एक पार्टी बना करके खड़ी हो जाती। सर, इजराइल ने रात में ठुकाई की कल, उसके बाद ईरान भी 2-4 पटाखे फोड़ लिए। मनीष जी, हाँ, उससे पहले जरा अधेड़ की चमड़ी उधेड़ी है दिग्विजय सिंह के भाई ने, वो जरा दर्शक पहले देख लेंगे। वो जो अधेड़ का उसी को लेते हैं कि दिग्विजय सिंह, अब पता नहीं इस रूप में लक्ष्मण सिंह रूप आए सामने कि किस तरह से लक्ष्मण सिंह ने जलालत की है। जरा से इसको देखिए कि ये जो लंगड़ा घोड़ा कहता था, उस लंगड़े घोड़े की पहचान आपने सबसे पहले कही थी कि भाई ये लंगड़ा घोड़ा स्वयं है। लक्ष्मण सिंह आए हैं, राजा लक्ष्मण सिंह सो कॉल्ड। जरा सुनिए पहले राहुल लक्ष्मण गांधी, देख लो ये मेरे निष्कासन का नोटिस। आज राहुल गांधी, ये देख लो ये मेरे निष्कासन का नोटिस जो मुझे दिया गया है, ठीक उसी तरह कैमरे के सामने फाड़ रहा हूं जिस तरह तुमने मनमोहन सिंह जी का पत्र फाड़ा था। मैंने उसमें राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं लिखा था, ये जवाब में नहीं लिखा था, इसलिए उसको माना नहीं गया और मुझसे कहा गया कि मैं ये लिखूं उसमें कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे तो नोटिस वापस ले लिया जाएगा। मैंने मना कर दिया, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, और उन्होंने मुझे पार्टी से 6 साल के निष्कासित कर दिया। निरंतर राहुल गांधी के इशारे पर सेना से सवाल किए जा रहे हैं। पैदल चलने के बाद पूरे देश में आज पार्टी कहां खड़ी है? देश में एक सीट नहीं है और तुम अपने आप को रेस का घोड़ा कहते हो। अरे कितने बार तुम रेस हार चुके हो, ईवीएम को दोष देते हो, किसी को बारात का घोड़ा कहते हो, किसी को लंगड़ा घोड़ा कहते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? और तुम बारात का घोड़ा क्या जानो कैसे चलता है, क्योंकि तुम्हारी तो बारात ही नहीं निकली, तुम्हें क्या पता बारात का घोड़ा कैसा चलता है। ऐसी जलालत तो मुझे लगता है कि हेमंत विश्व शर्मा भी आज तक नहीं कर पाए हैं। मैं यही कह रहा था कि लक्ष्मण सिंह ने जो कहा वो तो कहा, जिस अंदाज में कहा वो एक तरह से इसको आईना दिखा रही थी इस अधेड़ को, कि इसकी राजनीतिक औकात जो वास्तविक औकात है वो लक्ष्मण सिंह ने अपना बयान से मनीष जी बिल्कुल साफ दिखाई है। ये किस स्तर का आदमी है और उससे किस तरह से बात की जानी चाहिए। मैंने अपने ट्वीट में लिखा है कि कांग्रेसी अधेड़ की मूर्खता, धूर्तता, बदतमीजी और फूहड़पन को अधेड़ के घर के भीतर से ही आईना दिखा दिया गया। अब देखेंगे अधेड़ उसको चटकार चमचों की फौज क्या करती है। तो इसको बिल्कुल सटीक जवाब दिया है लक्ष्मण सिंह ने। इससे ज्यादा इसको इज्जत मिल नहीं सकती थी, इतना ही ज्यादा हो गया कि इससे अबे तबे करके बात की है। और राहुल गांधी में औकात हो तो आकर जवाब दे। ये दिग्विजय सिंह का सगा भाई है लक्ष्मण सिंह। एक बार जरा सा और उस हिस्से को भी सुन ले फिर से, जरा मुझे लगता है कि ये जब व्यूअर्स ये देख लो ये मेरे निष्कासन का नोटिस जो मुझे दिया गया है, ठीक उसी तरह कैमरे के सामने फाड़ रहा हूं जिस तरह तुमने मनमोहन सिंह जी का पत्र फाड़ा था। मैंने उसमें राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं लिखा था, ये जवाब में नहीं लिखा था, इसलिए उसको माना नहीं गया और मुझसे कहा गया कि मैं ये लिखूं उसमें कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे तो नोटिस वापस ले लिया जाएगा। मैंने मना कर दिया, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, और उन्होंने मुझे पार्टी से 6 साल की निष्कासित कर दिया। निरंतर राहुल गांधी के इशारे पर सेना से सवाल किए जा रहे हैं। पैदल चलने के बाद पूरे देश में आज पार्टी कहां खड़ी है? मध्य प्रदेश में एक सीट नहीं है
और तुम अपने आप को रेस का घोड़ा कहते हो। अरे कितने बार तुम रेस हार चुके हो, ईवीएम को दोष देते हो, किसी को बारात का घोड़ा कहते हो, किसी को लंगड़ा घोड़ा कहते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? और तुम बारात का घोड़ा क्या जानो कैसे चलता है, क्योंकि तुम्हारी तो बारात ही नहीं निकली, तुम्हें क्या पता बारात का घोड़ा कैसा चलता है। सर बारात का घोड़ा कैसा चलता होगा इसके भाई को तो ज्यादा बेहतर पता होगा, उसने बुढ़ापे में भी बारात के घोड़ा पे बैठा हो, तो दोबारा कहते ना को तो दोबारा चढ़ा बुढ़ापे में भी दिग्विजय सिंह को तो लपेट लिया एक पत्रकार ने। तो क्या इसके भाई को ये उसका ये जो लक्ष्मण सिंह कह रहे हैं, आजकल तो दिग्गी भी जलालत झेल रहा है, दिग्गी को तो भाव ही नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस के सोर्स बताते हैं कि दिग्विजय सिंह तो अब राहुल गांधी के सामने जाने की हिम्मत नहीं कर रहा। तो पुरानी बात अलग है, क्या इसमें दिग्विजय सिंह की भी कोई भूमिका होगी क्या, कि भाई खुद तो गाली देने की उसकी हिम्मत नहीं, इतनी रीढ़ तो दिग्विजय की मजबूत है नहीं, तो चलो भाई से ही जलालत करवा, क्योंकि शातिर तो है, रीढ़ भले ही मजबूत ना हो दिग्विजय सिंह की, लेकिन दिग्विजय सिंह असली कांग्रेसी है, असली घाघ है। नहीं मनीष जी, ये लक्ष्मण सिंह कोई पहली बार नहीं। लक्ष्मण सिंह जब अटल जी के समय में कांग्रेस छोड़कर एक बार पहले भाजपा में आ चुके हैं, बाकायदे सांसद भी रहे हैं। तो और उस समय भी ये चर्चा थी कि ये दोनों भाई मिली भगत करके एक दूसरे से तय करके जाते हैं, दोनों भाइयों में ऐसा नहीं कि दोनों भाइयों को युद्ध हो। तो मेरे ख्याल से अब दिग्विजय, ये एक बड़ा संकेत है कि लक्ष्मण सिंह का इस तरह से इसको धुतकारना, इस तरह से फटकारना, तो इसका मतलब अब दिग्विजय सिंह ने भी हाथ खड़े कर दिए कि इस पेड़ में जो है फल नहीं लगने वाले, ये ऐसे ही रहेगा रूखा सूखा टूटा। तो अब उसने कहा तुम निकलो, उसको जरा गरिया के निकलो। और हो सकता है दिग्विजय सिंह भी वापसी करे। दिग्विजय सिंह के साथ एक समस्या है संगोनी की, कि जैसे कमलनाथ ने वापसी की कोशिश की थी, तो सोशल मीडिया में इतनी धुआंधार उसकी बहसिंग हुई थी कि वो फिर न तो भाजपाइयों की हिम्मत पड़ी कि उसको ले ले, भाजपाई तो गले लगाने में तैयार थे, एकदम मचले जा रहे थे कि बस आ जा गले लग जा मुझसे। लेकिन इतनी गालियां शुरू हो गई सोशल मीडिया पे कि कमलनाथ को भी भाग खड़ा हुआ और भाजपाइयों के भी थोड़े कसबल ढीले हुए हैं। उससे ज्यादा गालियां दिग्विजय सिंह के लिए खानी पड़ेंगी। तो न तो दिग्विजय सिंह आने की हिम्मत कर पा रहा है, न भाजपा इसको गले लगाने की हिम्मत कर पा रही। तड़प तो रहे हैं। तो दिग्विजय सिंह का तो संभव ही नहीं है, दिग्विजय सिंह का तो संभव ही नहीं है, क्योंकि इस स्तर तक गिर चुका है दिग्विजय सिंह की, उसके लिए उठ पाना बहुत मुश्किल है। हाँ, तो लेकिन वो जिस स्तर का घाघ है, उस स्तर का घाघ तो सर जयराम रमेश भी नहीं है, कांग्रेस में कोई नहीं है आजकल जीवित कांग्रेस में। दिग्विजय सिंह स्तर का अब क्या शब्द इस्तेमाल करें, मतलब घाघ ही कर लेते सम्मानजनक शब्द। हाँ, उस स्तर का तो कोई है नहीं। दिग्विजय सिंह ने कहा भाई तुम चलो, तुम्हारे ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ मेरा तो जाना असंभव उपाय है, तो मुझे यही दिन काटने दो। और अभी उसका अभी राज्यसभा समय भी बाकी है, लेकिन दिग्विजय सिंह को वापस नहीं आ सकता, तो भाई किया। लेकिन ये जो जलालत कहा कि तुम्हारी शादी नहीं हुई, तुम क्या जानो घोड़े, बारात का घोड़ा क्या होता है, लंगड़ा घोड़ा, और सबसे महत्वपूर्ण तो उसे जो ये कहा कि रेस का घोड़ा, रेस का कैसा घोड़ा है कि तुम भारत यात्रा करते हो। मुझे लगता है जितना खर्च राहुल गांधी के ऊपर किया गया है, कांग्रेस तो फिर से एक पार्टी बना करके खड़ी हो जाती जितना। और ये मतलब इससे शर्म नहीं आती इस आदमी को कि खुद को रेस का घोड़ा कहता है। अरबों रुपए कांग्रेस का फूंक गया, नेशनल हेराल्ड चाट गया, और ये आदमी रेस का घोड़ा है। मुझे लगता है इससे बड़ी जलालत जो है वो हो नहीं सकती। नहीं हो सकती।